हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हूँ और पुर्तगाल के हवाले से मैं जितनी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि जो मेरे नए आने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं पुर्तगाल के बारे में कोई 10 आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ें बताऊँगा जिसको सुनने के बाद आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे। वो नेगेटिव चीज़ जो है वो मैं बेहतर इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं लंदन में रहा, मैं जर्मनी में रहा, मैं फ़्रांस में रहा, मैं इटली में रहा। इन सारे कंट्रियों के हिसाब से पुर्तगाल को मैंने कैसा पाया अब तक, तो उनके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एज़ कम्पेयर टू यूरोप अदर कंट्रीज़ पुर्तगाल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कैसा में देखें। जैसे अगर आप बरतानिया में देखें या आप जर्मनी में देखें तो आप इस तरह खुलेआम स्मोकिंग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, यहाँ पर जो है वो हर आदमी चलते फिरते हर पब्लिक स्टैंड पे अंडर ट्यूब में भी मैंने लोगों को देखा वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे लोगों पे वो अपना धुआं छोड़ रहे हैं, उनको कोई मैटर नहीं करता, कोई मैनर्स नहीं है कि किस तरीके से। अगर आप इस तरह बरतानिया में देखें तो बरतानिया में इस तरह नहीं होता, उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहीं पे आपको स्मोक करना होता है, बट यहाँ उसका बरक्स है। इवन जर्मनी में भी अगर आप देखें तो वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने मना किया हुआ है कि ये बस स्टैंड है, ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिधर फ्री हो आप, जिधर चाहो स्मोकिंग करो, जिधर चाहो सुट्टे लगाओ और दूसरों के मुंह पे धुएं फेंको। पहला तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट लगा। दूसरे मेरे प्यारे भाई वो लोग जो कि यहाँ पे नए आना चाह रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले ये बात बताऊँ, जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है लॉन्ग स्टे एग्रीमेंट का, जो कि आप घर पे करते हो लोगों से। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो यहाँ पे आपको घर मिलना लंबे कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत मुश्किल है। जिससे भी आप घर लेते हो तो वो क्या करता है, वो आपको बोलता है यार आप यहाँ 2 महीने 4 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। वो बहुत शॉर्ट टर्म का आपका एग्रीमेंट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ये करते हैं क्योंकि समर होता है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आपसे खाली करा के ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अपने घर को दे देते हैं और उससे ये डबल पैसा कमाते हैं। तो एक मुश्किल आपको ये भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लिस्बन के अंदर समंदर पार जो है, वो जो लिस्बन से थोड़ा सा बाहर है, वहाँ तो आपको घर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ घर लेना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। मेरे दोस्त, तीसरी चीज़ मैं आपको इनके बारे में ये बताऊँ कि नॉर्मली होता क्या है, पाकिस्तानी और इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी सारे लाइसेंस जो हैं यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको पता है हमें अपने कंट्रियों में हम गाड़ियाँ किस तरह चलाते हैं, हॉर्न बजाते हुए, सिग्नलों को तोड़ रहे हैं और मज़े से जिस तरह चाहे जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे वो चीज़ें देखने में नज़र आई, जबकि इंग्लैंड में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत ज़्यादा एथिक्स हैं, जर्मनी में मुझे नज़र नहीं आई, मुझे फ्रांस में, मुझे इटली में ये चीज़ें नज़र नहीं आई। बट यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग इस तरह हैं कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कौन बंदा कहाँ से किस तरीके से निकल आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आपको रोड क्रॉस करना है, तो होता है इंग्लैंड में क्या था, जर्मनी में, फ्रांस में क्या होता है कि जब वो दूर से आपको देख लेते हैं तो उधर ही गाड़ी वो अपनी स्लो कर देते हैं। लेकिन ये लोग जो पुर्तगाल में ऐसा हो रहा है, जो मैंने देखा इतने दिनों में, वो क्या करते हैं, गाड़ी और तेज़ कर लेते हैं, आपको खुद बचना पड़ता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल हवाले से अगर आप देखें, पूरे यूरोप में और बरतानिया में और जर्मनी में क्या होता था कि जब आप वो दूर से गाड़ी वाला आपको देख लेता था कि आप आ रहे हो तो वहीं गाड़ी स्लो कर देता था। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि जब यहाँ पे आप आते हैं तो सड़क बहुत देख के क्रॉस करें। अगर सिग्नल बंद है तो मत क्रॉस करें, क्योंकि ये समटाइम आपसे गलती हो जाती है कि आप जब सड़क क्रॉस कर रहे हो तो एकदम आपका सिग्नल खुलता है, ठीक है ना, और अगर आप बीच रास्ते में हो और सिग्नल बंद हो जाए तो ये गाड़ी और तेज़ कर लेते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे किस तरीके से ये लोग ड्राइव। तीसरा मैं आपको ये बताऊँ मेरे प्यारे भाई, जैसे बहुत सारे कंट्रियों में क्या होता है यूरोप में कि आप जहाँ रह रहे हो ना, तो वहाँ पे एक घर की आवाज़ दूसरे घर में आपको नहीं आती। वो बड़ा साइलेंस रखते हैं, बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं, मगर यहाँ माहौल उसका अलग है। इवन आपको मैं बताऊँ कि अगर आप किसी के साथ रूम शेयर भी करते हो, ठीक है, कोई आप एक लड़का अपने साथ रखा हुआ है या आप किसी दूसरे बंदे के साथ आपने रूम शेयर किया हुआ है, अगर उसका फ़ोन आएगा तो वो कमरे के अंदर ही बातें कर रहा है। इंग्लैंड में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। इंग्लैंड में जो था या जर्मनी में क्या था, होता था कि वो थोड़ा साइलेंस का और एथिक्स का ख्याल रखते हुए कमरे से बाहर चले जाते थे। या अगर आप देखें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बराबर वाले घर की आवाज़ आपके घर में नहीं आती थी। यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या होता है कि जब सामने वाला घर में अगर वो झाड़ू दे रहा है या किचन में काम कर रहा है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो आवाज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं। चौथा मैं आपसे बात करूँ तो ओवर टूरिज़्म। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है, पूरे यूरोप से यहाँ लोग आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि घर मिलना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को घर मिलने में यहाँ बहुत परेशानी हो सकती है, स्पेशली सिटी सेंटर के अंदर। तो जब भी आएँ तो किसी बंदे को बोल के रखें कि यार वो कम से कम आपके घर का इंतज़ाम करे, ताकि आपको यहाँ पे हॉस्टलों में बहुत ज़्यादा रेंट्स हैं, होटल में बहुत ज़्यादा रेंट है, तो आपके जो पैसा है वो पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाली
जो हमारे कंट्रियों का पैसा है वो बड़ी मुश्किल का होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको जो है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पे होटलों में और हॉस्टल्स में रुकना पड़े। छठा, मैं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनका और बताऊँ कि पुर्तगाल में जो सैलरीज़ हैं, ठीक है, यहाँ वेजेस सिस्टम नहीं है इंग्लैंड की तरह। यहाँ पे सैलरी सिस्टम है, पूरे महीने बाद आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वक्त 705 है, ठीक है। उसमें जो है आदमी का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा हाई नहीं हो सकता। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो अमेरिकन यहाँ पे आए हुए हैं रहने के लिए, जो रिटायर्ड लोग हैं या जो ब्रिटिशर्स आए हुए हैं या और जो दूसरे कंट्रीज़ में आए हुए हैं, वो अपने साथ अपना पैसा लेकर आते हैं, ठीक है। या जो लोग रिटायर हैं तो उनको इतना इनफ पैसा मिलता है कि वो यहाँ पे रहते हुए अपने सारे एक्सपेंस पूरे कर सकें ठीक तरीके से। वरना यहाँ पे अगर आप रहते हुए अपना काम करते हो किसी फैक्ट्री में या आप किसी शॉप पे काम करते हो 705 में, जो कि वो मालिक टैक्स देता है, तो आपको लग्जरीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी सेविंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान से अगर देखा जाए, इंडिया से देखा जाए, नेपाल से देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं यूरोप में और अपनी पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। तो 705 में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करना। उसके लिए फिर बहुत से लोग अपना कोई बिज़नेस खोलते हैं। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो कल मैं मुझे पता नहीं था मुझे जाना कहाँ है, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ बसेस में बैठ के मैंने इनकी कई जगहें विज़िट की हैं। तो विज़िट भी मैंने ऐसा किया इनके शहर से थोड़ा सा बाहर, तो वो जगह इनकी खाली पड़ी हुई हैं। मतलब खाली ऐसा है कि बिज़नेस मुझे इतना ज़्यादा यहाँ चमकता हुआ नज़र नहीं आ रहा सिवाय फूड के या मोबाइल शॉप के। तो बिज़नेसेस जो हैं वो मोबाइल शॉप हो गई, नाई की दुकान हो गई, ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, थोड़ा पेंट जॉब हो गई, ये चीज़ें तो मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे ये कपड़ों की दुकानें हम एशियन लोगों ने खोल के बैठी हुई हैं, खोल के बैठ गए हैं, तो मुझे इसमें इतना ज़्यादा इनका बिज़नेस नज़र नहीं आया, खाली पड़ी रहती है दुकान। अच्छा मेरे दोस्तों, एक चीज़ और मुझे बहुत अजीब लगी यहाँ पे, पॉइंट नंबर 7 मेरा ये है कि नो रश टू डू एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ये एक 100 बंदों की लाइन लगी हुई है, इनको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बैंक की बात मैं आपको बताऊँ कि बैंक में जब आप जाते हो या किसी भी इनके ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पीछे कोई जैसे फाइनेंस ऑफिस चलेगा, पीछे कोई 100 बंदों की लाइन लगी हुई है, इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई असर नहीं होना इन लोगों पे। आपको ये डील कर रहे हैं और फिर ये अगर आपने बातें उनसे शुरू कर दी तो वो आधा पौन घंटा वो एक आदमी ही खींच लेता है, ठीक है। उसको ये सेंस नहीं है कि पीछे 200 आदमी की लाइन लगी हुई है, काम ख़त्म हो जाए तो फटाफट इनको फारिग करो, नहीं। ये एक मुझे और नेगेटिव इम्पैक्ट लगा। 8वां जो मुझे एक और नेगेटिव इम्पैक्ट लगा यहाँ पर वो ये था कि अगर पुर्तगाल के हिसाब से आप देखो तो बाकी अदर कंट्री में गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। मतलब यहाँ पर पुर्तगीज़ जो लोग रह रहे हैं वो जर्मनी से गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है शेंजन जोन है। तो यहाँ पे रहते हुए गाड़ी जो है वो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। गाड़ी की इंश्योरेंस भी जो है गाड़ी की यहाँ पे बहुत महंगी है, ठीक है ना। और तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, वहाँ से गाड़ी लाते हैं और यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तो मुझे लगा ये भी एक बहुत थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये भी आपसे मैं डिस्कस करूँ। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, पुर्तगाल में रहते हुए अगर आप ये देखते हो कि आपको पुर्तगीज़ नहीं आती तो आपको यहाँ दोस्त बनाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आपको वो फॉरेनर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो फॉरेनर्स ढूंढने पड़ते हैं जिससे आप अंग्रेज़ी में बात कर सको और उन्हें अपना दोस्त बना दो। तो आपके लिए लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ ये भी है। अगर इसके बजाय आप जर्मनी में देख लो, तो जर्मनी में नॉर्मली ये होता था या इंग्लैंड में ये होता था, वहाँ तो अंग्रेज़ी चलती है, लेकिन जर्मन जो हैं वो इतने ज़्यादा रूट नहीं होते थे अंग्रेज़ी बोलने में जितनी ज़्यादा इन लोगों की हट जाती है। कि जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में गए, ठीक है, वो अंग्रेज़ी में ही लेडी बोल रही है कि आई कांट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी में ही बोल रही है कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती आपसे, तो हालांकि उसे अंग्रेज़ी आती है, तो वो कहती है कि पुर्तगीज़ बंदा लेकर आओ जो मुझसे बात करेगा। अगर पुर्तगीज़ लोगों को वैसे देखा जाए तो ये बहुत नाइस और हम्बल हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बट पुर्तगीज़ आना, लैंग्वेज आना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हो तो बहुत सारे काम आपके जो हैं वो बहुत आराम से यहाँ पे हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी आप पुर्तगाल आएँ तो अपने कंट्री से कम इतना पैसा लेकर आएँ, आपको ज़रूरी है आप पर कि यहाँ पे आने के बाद आपको ना किसी कसाई की दुकान पे फ़ौरन ना लगना पड़ जाए पैसे कम होने की वजह से, क्योंकि आप अपना एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आपको इतनी जल्दी घर और रिहाइश नहीं मिल पाएगी यहाँ पे, तो आपको हॉस्टलों में रुकना पड़ेगा। पैसा आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। और महीने 2 महीने आप यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लो, कम से कम। जैसे मैं बताता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में कि 2 से 2.5-3 हज़ार यूरो आप मस्त लाएँ यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं लाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको खेतों में उतरना पड़ेगा, और खेतों में जो है वो जानवरों की तरीके से काम होता है बिल्कुल। मतलब हम लोग जिस लाइफ स्टाइल में हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना, जो हमारा पाकिस्तान में लाइफ स्टाइल है, तो हम लोग इस किस्म का काम नहीं कर सकते कि खेतों में जाके हम लोग अमरूद तोड़ें और पत्ते तोड़ें, और वो बड़ा मुश्किल और हार्ड वर्क काम है और सर्दी में करना उसको आसान नहीं है। तो अपने साथ यकीनन कोई इतना पैसा रखें कि जब तक आपको आपके मतलब की जॉब ना मिल जाए, कोई नरम जॉब ना मिल जाए, तो आप अपने पास से खर्चा कर सकें।
एक चीज़ आप लोगों को मैं और बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब किसी जैसे स्पेन उतरते हैं या इटली उतरते हैं, वो पुर्तगाल आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेपर बहुत आसान है। तो जब वो यहाँ आके रहना शुरू करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इतना हार्ड टाइम नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये जो शहर मैंने देखा है इसको, पुर्तगाल जो लिस्बन है, ये थोड़ा सा स्लो है। अगर आप इसको कंपेयर करो इंग्लैंड के हिसाब से या जर्मनी या और यूरोप के कंट्री के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा इतनी फास्ट लाइफ नज़र नहीं आएगी। तो ये एक इसको पॉजिटिव चीज़ कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में लाइफ, इंडिया में, नेपाल में, एशियन कंट्री में लाइफ जो है वो थोड़ी स्लो है। जब आप स्लो लाइफ से निकल के किसी फास्ट लाइफ में आते हो तो एकदम आपको हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है यहाँ पर भी फास्ट, लेकिन इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े आराम से एडजस्ट हो जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, पुर्तगाल जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, ठीक है ना, खूबसूरती के हवाले से भी और टूरिज़म के हवाले से भी ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। बहुत सारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पूरे यूरोप से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने कोई अच्छा बिज़नेस चूज़ कर लिया तो आप बहुत ऊपर भी जा सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिर वही बात आ गई कि अपना काम, जो भी काम करें कोशिश करें खुद काम करें। और जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय इसके पाकिस्तान से कुछ पैसा तो मैं ज़ाहिर है लेकर आया हूँ, लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सोचूँ कि मैं खेतों में कूद जाऊँ और वहाँ खेतों में कूद के काम करूँ, तो ये मुझसे हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई अपना छोटा मोटा बिज़नेस भी देख रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मेरा बिज़नेस सेट नहीं होता तो कोई, जैसे यहाँ पे ग्लोबो है, फूड डिलीवरी का काम है, ठीक है। आपको पता है कि आप अपने कंट्री से जितना पैसा भी लिया हो तो यहाँ पर आके आपको ज़ीरो लगता है वो पैसा, ठीक है। तो यहाँ के ख़र्चे बहुत होते हैं यूरोप के, तो जितना पैसा भी हो वो कम होता है यहाँ यूरोप में। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि खेतों में उतरने से बेहतर है या किसी शॉप पे किसी की मुलाजमत करने से बेहतर है आदमी अपना काम करे, अपना कोई छोटा बिज़नेस खोल ले। और दूसरा ये कि जब तक उसे काम नहीं मिलता तो वो कोशिश करे कि वो ग्लोबो में काम कर ले, कोई फूड डिलीवरी कर ले। कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि उसको किसी की बातें सुननी पड़ेंगी या उसको सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक 700 यूरो 705 यूरो में काम करना पड़ेगा। तो ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम उन कंट्रियों से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, जहाँ हमारे अच्छे काम थे और अच्छे सेटल थे हम लोग। तो ये हम जैसे लोग जो यहाँ पे आते हैं, जो अच्छी नौकरियाँ छोड़कर आते हैं या जो अच्छे बिज़नेस छोड़कर आते हैं, उन लोगों को शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो जिस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें देख रहा हूँ और अदर कंट्री से कंपेयर कर रहा हूँ, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो स्टे इन टच विथ मी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।